तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में दिखाया था, ज्ञानी ने हर उनके ड्रैगन कोर को 3 लेवल के हिसाब से अप करने के बाद उसे उसके स्कूल में ट्रांसफर कर दिया था। उसी वक्त उस जगह पर मित्सु भी हरन को अपने ऑफिस में आने को कहता है, जिसे सुनकर हरन भी मित्सु के ऑफिस में आ जाता है। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करता है। उसके बाद मित्सु खुद के और हरन के ऊपर एक स्पेशल बैरियर को क्रिएट कर देता है, जिससे कोई भी मोटर उन दोनों को नाइन ड्रैगन पैलेस के अंदर जाते हुए ना देख ले। उसके बाद वो दोनों नाइन ड्रैगन पैलेस के लिए निकल गया था। उसके बाद दिखाया था नाइन ड्रैगन पैलेस का सीन, जिसके आगे बहुत बड़े कल्टिवेटर उस पैलेस के अंदर जाने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। उसी के साइड में दिखाया था हरन मित्सु को भी, जो उस जगह पर पहुंच चुका होता है। उसी वक्त उस जगह पर इंस्पेक्टर किंग्स और उसके साथ स्टेशन के क्राइम प्रिंस जंग आते हुए कहता है, तुम सभी कमजोर कचरे जल्दी से हमारे रास्ते से हट जाओ। जिसे सुनकर वो सभी कल्टिवेटर भी उन दोनों को रास्ता दे देता है। उसके बाद वो दोनों नीचे उतर जाता है। किंग्स हरन मित्सु के पास जाते हुए कहता है, सुहान मुझे नहीं लगा था तुम्हारे भी इस नाइन ड्रैगन पैलेस के अंदर कोई भी दिलचस्पी होगा, जिसकी वजह से तुम अपने इंस्पेक्टर की पोस्ट को छोड़कर इस पैलेस के अंदर जाने के लिए आए हो। मित्सु भी उसे कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। तुम अपनी नॉर्थ ओशन की स्काई माउंटेन को मैनेज करना छोड़कर इस जगह पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे उस जगह पर ना हो तो ये कुछ बुरा हो जाए तो तुम क्या करोगे? जिसे सुनकर किंग सेवन अपनी बात को बदलते हुए कहता है, तुम सच में इस लड़के को लाइक करती हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ और किस जगह पर जाते हो, लेकिन ये लड़का हमेशा ही तुम्हें फॉलो करता है। ये तो साफ है, ये लड़का भी तुम्हें पसंद करता है। उसी वक्त जेंगाटाओ भी आगे आते हुए हरन को कहता है, हरन मेरा गोल्डन स्पेयर को मुझे जल्दी से वापस कर दो। तुम्हारे जैसा एक इंसानी कचरा उस गोल्डन स्पेयर को इस्तेमाल करने का काबिल नहीं हो। जिसे सुनकर हरन कहता है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर तुम तो मुझसे भी ज्यादा गए गुजरी हो। तुम अपनी स्पेयर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अगर तुम फिर भी इस स्पेयर को लेना चाहते हो तो फिर तुम मुझसे फाइट करो। अगर तुम मुझे फाइट में हार देते हो तो फिर मैं इस बात को मान लूंगा मैं एक कचरा हूँ और तुम अपनी स्पेयर को भी ले सकते हो। जिसे सुनकर जेंगाटाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, हम दोनों फाइट करेंगे। आज के दिन में तुम्हारे बॉडी को इसी जगह पर ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसी वक्त उन दोनों के बीच में किंग सेवन आते हुए कहता है, प्लीज छोटा तुम्हें अभी के लिए साथ होना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इस बात को सुलझाने के लिए बाद में भी बहुत ज्यादा टाइम होगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग इस जगह पर जिस मकसद के लिए है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। अभी के लिए हमारे पास नाइन ड्रैगन पैलेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है। उसके बाद दिखाया जाता है नाइन ड्रैगन पैलेस का सीन भी, जिसके आगे सभी कल्टिवेटर इकट्ठा हुए होते हैं। हरन उन सभी कल्टिवेटर को देखते हुए कहता है, मित्सु क्या इस जगह पर सभी कल्टिवेटर शेक के लोग अपने हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंचे हैं? मेरा मतलब है इस जगह पर सिर्फ ची रिफाइनिंग लेवल, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और कोर फॉर्मेशन लेवल के कल्टिवेटर ही है। क्या इन सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल अपने हाईएस्ट लेवल का कल्टिवेटर किसी भी सेक्टर में नहीं है? मित्सु कहता है, ऐसा नहीं है, असल में ह्यूमन कल्टिवेटर और ड्रैगन कल्टिवेटर 5 हेवंस में रहता है और वो सभी एक साथ कन्वर्सेशन करने के बाद दोनों के बीच में एक बॉर्डर सेट करा है और कोई भी कल्टिवेटर उस बॉर्डर को तोड़कर एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी भी सेक्टर का नेशन लेवल और उससे भी ज्यादा ऊपर के कल्टिवेटर 5 हेवंस के नीचे दिखाई देता है तो फिर वो सभी कल्टिवेटर अपनी कॉन्वर्सेशन को तोड़ देंगे, जो एक तरीके से वॉर शुरू करने का सिग्नल के तौर पर माना जाएगा। इसीलिए कोई भी सेक्टर अपनी हाईएस्ट लेवल का कल्टिवेटर को इस जगह पर नहीं भेजेंगे। उसके बाद दिखा जाता है वो सभी कल्टिवेटर को जो सभी एक साथ मिलकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम बिग डीपर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो सभी कल्टिवेटर एक साथ मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देखकर मित्सु कहता है, सभी कल्टिवेटर एक साथ मिलकर बिग डीपर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करा है और वो सभी एक साथ मिलकर अपनी स्पिरिचुअल पावर को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफर करने लगा है, जिससे वो सभी एनर्जी उस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद वो फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा पावरफुल कर देंगे। उसके बाद वो सभी कल्टिवेटर उस बिग डीपर फॉर्मेशन के साथ उस नाइन ड्रैगन पैलेस के गेट के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। उसके बाद हरन मित्सु से कहता है, मित्सु क्या हम लोग उस जगह पर नहीं जाएंगे? हम लोग क्या उस गेट को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे? मित्सु कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग उस जगह पर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उस जगह पर इतना ज्यादा भीड़ भी नहीं है, क्योंकि सभी कल्टिवेटर जानते हैं नाइन ड्रैगन पैलेस के गेट के डिफेंस फॉर्मेशन अनस्टेबल है, उस जगह पर कुछ भी हो सकता है। मित्सु कहता है, जब सभी कल्टिवेटर एक साथ मिलकर उस डिफेंस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करेंगे तब उस जगह पर एक छोटा सा क्रैक ओपन होगा। उसी वक्त मैं तुम्हें लेके उस पैलेस के अंदर चला जाऊंगा। उसी वक्त उनमें से एक कल्टिवेटर सभी से कहता है, सभी कल्टिवेटर एक साथ मिलकर अपने हाथों पे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए सभी एक साथ मिलकर इस बिग डीपर फॉर्मेशन के साथ उस गेट के ऊपर अटैक करो। जो सुन के सभी कल्टिवेटर भी अपने हाथों पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सभी एक साथ मिलकर उस गेट के ऊपर पाम अटैक कर देता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हुआ धमाका हो जाता है। उसके बाद उस जगह पे धुआं हटने के बाद दिखा जाता है उस गेट के ऊपर एक छोटा सा क्रैक ओपन हो चुका होता है, जिसे देख के कल्टिवेटर कहता है, नाइन ड्रैगन पैलेस के गेट के ऊपर एक छोटा सा क्रैक ओपन हो चुका होता है,
जो भी कल्टीवेटर उस पैलेस के अंदर जाना चाहता है जल्दी से जल्दी उस पैलेस के अंदर चला जाओ, इससे पहले वो गेट फिर से बंद हो जाए। उसके बाद दिख रहा था मिस्सू को भी, जो हॉर्न का हाथ पकड़ के उस कैक की तरफ ले जाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि फोर्स के साथ इस गेट को ओपन करने के बाद इस पूरे पैलेस में डिमन पेस्ट भरा हुआ है और इस जगह पे आया हुआ सभी कल्टीवेटरों में से सबसे कमजोर भी अपने 9 लेवल पर है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उस पैलेस के अंदर मुझे सबसे ज्यादा करीब रहते हुए मुझे फॉलो करो। जिसे सुनकर हॉर्न इसके लिए भी मान जाता है और मन में कहता है, मिस्सू ने मुझे एक बार फिर से धोखा दिया, मिस्सू ने मुझे इस बार में पहले क्यों नहीं बताया, इस पैलेस के अंदर बहुत ही पावरफुल डिमन भी हो सकता है। उसी वक्त उस पैलेस के गेट के सामने भी दिखा जाता है जिस जगह और बहुत सारे डिमन भी आ चुका होता है और रोड कर रहा होता है। उसी वक्त उस पैलेस के अंदर से एक आवाज आता है जो कहता है, कौन बेवकूफ की इतना ज्यादा हिम्मत होगी जो मेरे नींद को खराब करना चाहता है, क्या वो मरना चाहता है। उसी वक्त उस गेट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमन बिस्ट की परछाई भी दिखा जाता है, जिसे देख के उस जगह के सभी डिमन बिस्ट उस जगह से डरते हुए भाग जाता है। उसी वक्त उस पैलेस के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकलता है, जिसे टकरा के उस जगह के सभी कल्टीवेटर भी पीछे की तरफ गिर जाता है। उसी वक्त उस पैलेस के अंदर से एक बहुत बड़ा डिमन बाहर निकलता है, जो निकलते साथ ही अपने वेपन के साथ उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। क्योंकि हॉर्न और मिस्सू बहुत ही ज्यादा पीछे था, इसलिए वो दोनों जल्दी से उस अटैक को डच कर लेता है। और लेकिन कुछ लोग जो उस बीच के थोड़ा सा करीब था वो सभी बहुत ही ज्यादा इंजर हो जाता है और कुछ तो उस अटैक के फोर्स से बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। हॉर्न उस बीस्ट को देख के कहता है, क्या यही क्यूनू की रियल फॉर्म है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हॉर्न ये बात कह ही रहा होता है, उसी वक्त मिस्सू हॉर्न को कहता है, हॉर्न जल्दी से उस जगह से हट जाओ, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन वो अटैक हॉर्न के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है, जिसे देख के मिस्सू जल्दी से हॉर्न के आगे आके एक सील क्रिएट करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो मिस्सू के सील को तोड़ के मिस्सू को भी बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। उसके बाद दिखा जाता है उस बीच की तरफ भी, जो और भी ज्यादा रोड करते हुए उन सभी कल्टीवेटरों को मारने लगता है। उसके बाद दिखाता है हॉर्न को, जो मिस्सू को लेके उस जगह से कुछ दूर आ चुका होता है और उस अटैक की वजह से मिस्सू का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। हॉर्न मिस्सू से कहता है, मिस्सू आपको पैसा होने की कोई भी जरूरत नहीं, आप थोड़ी देर तक रुके, मैं अभी इस जगह से आपको ले चला जाता हूँ और डॉक्टर के पास जाके आपका इलाज करता हूँ। उसी वक्त हॉर्न के फोन में ड्रैगन किंग झाओ कॉल करता है और कहता है, हॉर्न मैंने सुना है 9 ड्रैगन पैलेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, उस जगह पे एक बहुत ही पावरफुल डिमन भी स्टेप हुआ है, क्या तुम उस जगह पर ठीक हो। हॉर्न कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मिस्सू मुझे बचाने के लिए उस बीस्ट के सामने आ गया था, जिसकी वजह से मिस्सू का हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद दिख रहा था मिस्सू को, जो हॉर्न को कहता है, हॉर्न तुम जल्दी से इस जगह से भागो। उसके बाद मिस्सू का आंखें बंद हो जाता है। उसके बाद मिस्सू का आंखें जैसे ही खोलता है वो 9 ड्रैगन पैलेस में पहुंच चुका होता है और उसके आगे मिजी बैठा होता है। मिजी मिस्सू का आंखें खोलते हुए देख के कहता है, मिस्सू क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा हालत अभी के लिए ठीक लग रहा है। मिस्सू कहता है, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, ये बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक इंजरी है, मैं कुछ दिन रेस्ट करने के बाद बहुत ही जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। उसी में कुछ जगह पे एक लेडी आता है जिसके हाथ में एक मेडिसिन की बोतल होता है और वो उसे कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे मेरिडियंस भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और अगर ये इंजरी उसके और भी थोड़ा करीब हो जाता है तो फिर तुम्हारी इतने सालों की सारी कल्टीवेशन सभी डिस्ट्रॉय हो जाता है और तुम फिर भी कह रहे हो ये इंजरी तुम्हारी बहुत ही छोटी सी है। मिस्सू भी उस लेडी को देखते हुए कहता है, मास्टर आप इस जगह पर किस टाइम आए। वो लेडी मिस्सू से कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, इस बार तुम्हारी कल्टीवेशन फेज में कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ, इसे तुम रिकवर कर सकते हो और तुम्हें इस बार पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए इस जगह पर 1 महीने तक रहना होगा और रेस्ट करना होगा और तुम्हें रिकवर करने के लिए इस मेडिसिन को दिन में 3 बार पीना होगा। ये बोल के उस मेडिसिन को एक कप में डाल के मिस्सू के सामने कर देता है। मिस्सू भी उस मेडिसिन को थोड़ी देर तक अजीब तरीके से देखने के बाद आखिरकार उस मेडिसिन को बड़ी मुश्किल से पी लेने के बाद कहता है, मास्टर आपकी मेडिसिन पहले की तरह अभी भी बहुत ज्यादा डरावना है। जो सुनकर मास्टर गुस्से से कहता है, क्या तुमने मेरी मेडिसिन के बारे में कुछ कहा। मिस्सू अपनी बात को बदलते हुए कहता है, मैंने कहा आपकी मेडिकल की स्किल अभी भी पहले की तरह बहुत ज्यादा जबरदस्त है। उसके बाद मास्टर उस रूम से चला जाता है। मास्टर जाने के बाद हॉर्न मिस्सू से कहता है, मिस्सू क्या आप इस लेडी को पहले से ही जानते हैं, ये लेडी कौन थी। मिस्सू कहता है, ये लेडी मेरा मास्टर है एल्डर जिंगाई और ये लेडी एक तरीके से मेरा फोस्टर मदर भी है। हॉर्न कहता है, फोस्टर मदर से आपका क्या मतलब है। मिस्सू कहता है, ये 20 साल पहले की बात है, जब मैं बहुत ही छोटी थी। उस वक्त मैं मेरे पेरेंट्स के साथ ओशन में घूमने के लिए गया था। हम लोग क्रूज पर ट्रेवल करने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से उस जगह पर एक बड़ी सी सुनामी आके हमारे क्रूज से टकराया और बड़े बड़े लहरों ने हमारे क्रूज को पलट दिया। और बाद में मुझे न्यूज की मदद से पता चला उस क्रूज पर जितने भी लोग थे वो सभी सुनामी की वजह से मारे गए हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। और मैं बिना किसी कारण के समुद्र पर तैरता रहा और एक आइलैंड पर पहुंच गया।
लेकिन पता नहीं कैसे मेरे को इसलिए मैं उस सुनामी से सर्वाइव कर चुका था, लेकिन जीने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं जिस आइलैंड पर पहुंचा था वो आइलैंड भी बहुत ज्यादा बंजर था। इसलिए मेरे लिए उस जगह पर खाने की तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल थी, इसलिए वो जगह भी मेरे लिए एक होपलेस प्लेस था। ऐसे ही उस आइलैंड पर भूखा प्यासा कुछ दिन रहने के बाद एक अननोन टाइम पीरियड में मुझे मेरा मास्टर मिला और वो मुझे अपने साथ वापस स्टेशन ड्रैगन पैलेस में ले गया। उस जगह पर मेरा उसने ध्यान रखा और मुझे कल्टिवेट करना सिखाया और उसी जगह पे मुझे अपने साथ पालने लगा, और इसीलिए मैं स्टेशन ड्रैगन पैलेस में पला बड़ा हूँ। और स्टेशन ने मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ये सभी सुन के हॉरन सोच रहा होता है कोई भी हैरान होने की बात नहीं है, मित्सु स्टेशन का इतना ज्यादा केयर करता है। ड्रैगन किंग जहाँ भी हंसते हुए कहता है सुहान बहुत ही ज्यादा प्यारी थी और उसने जी को भी बहुत ही ज्यादा खुश रखा, इसलिए वो तो मुझे करना ही था। जी भी मिस्सू से कहता है मिस्सू तुम्हारा हालत खराब है, तुम्हें और बातें नहीं करना चाहिए, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे, हम इस रूम से बाहर चले जाते हैं। ये बोल के वो सभी उस रूम से बाहर जाने लगता है। उसी वक्त मिस्सू कहता है हॉरन तुम थोड़ी देर रुको, मुझे तुम्हें कुछ बहुत ही जरूरी बात बताना है। जिसे सुनकर हॉरन भी उसी जगह पर रुक जाता है और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।